नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज आपने देखा होगा स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर जिस प्रकार से मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया, भारी संख्या में लोग पहुंचे और लोग हैं कहां से आए हैं। इसमें मेरे साथ हैं यहाँ पर जो संदीप सिंह चैनपुरा बड़ा है, उनके साथ उनकी टीम के सदस्य हैं और जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जो टीम थी वो लोग पहुंचे हैं। कहां से पहुंचे जानकारी लेंगे, सबसे परिचय कराएंगे आपका, कौन कहां से पहुंचा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अष्ट धातु की जो प्रतिमा बनाई जा रही थी वहां पर मंत्री से लेकर संतरी तक यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दूं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जो सांसद रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह वो पहुंचे हैं। मेरे साथ संदीप सिंह चैनपुरा हैं। संदीप सिंह चैनपुरा, आज आपकी टीम और आपके साथीगण हैं जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में, इनके कंधे से कंधे मिलाकर आप साथ दिए और आपके कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने साथ दिया। सबसे परिचय मुझे सबसे पहले करा दीजिए। सबसे पहले तो चूरू झलक को धन्यवाद, और जो तमाम जो दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको हमारा जय माता जी की राम राम सा। आज हमारे अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि थी, उनकी प्रतिमा का अनावरण गोगामेडी के अंदर किया गया। उस प्रतिमा अनावरण के अंदर पूरे हिंदुस्तान भर से लोग पहुंचे। आपने वहां देखा होगा पत्रकार महोदय, किस तरीके का जो एक हुजूम, जो जन सैलाब बोलते हैं, वो जन सैलाब आपने अपनी आंखों से देखा। आपने लाइव दर्शकों को इस आपके चैनल के माध्यम से दिखाया है कहाँ उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, उसके बाद बिहार से, झारखंड से, किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में, गुजरात से भी लोग पधारे। ये जो जन सैलाब था वो कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी आज भी उनकी आत्मा के अंदर, उनके दिल के अंदर जिंदा है। उनको लेकर सभी लोग पहुंचे। आज मेरे साथी खड़े हैं और संघर्षशील साथी हैं, जिन्होंने संगठन को नींव के पत्थर जो बोलते हैं उस समय से ये साथ हैं भंवर सिंह जी नरूका साहब। हम दोनों साथी श्री राजपूत करणी सेना में भी रहे। जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जब श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस समय से हम साथ हैं। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन किया, तब से उस नींव के पत्थर के तौर पे हमने काम किया और इस संगठन को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक फैलाने का काम हम सब लोगों ने किया। भंवर सिंह नरूका और संदीप चैनपुरा जैसे पता नहीं कितने युवा हैं जिन्होंने इस संगठन के लिए अपना खून पसीना बहाया है और आज बड़ी तादाद के अंदर यहाँ लोग पधारे। मैं इस लाइव के माध्यम से तमाम समाज बंधुओं को और सर्व समाज बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक मात्र आमंत्रण के और आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं। मैं तो इस लाइव के माध्यम से बोलता हूं, जिनके दिलों में सुखदेव सिंह जिंदा है, जिनके दिलों में सुखदेव सिंह जी की इज्जत है, जिनके दिलों में सुखदेव जी कहीं ना कहीं धड़कता है, वो लोग बिना किसी आमंत्रण के हमेशा इसी तरीके से उनका जब भी पुण्यतिथि होगी या उनकी जन्म जयंती होगी, हर मौके पर ऐसे लोग पहुंचेंगे। आज मेरे साथी आपके साथ है पत्रकार महोदय, कुछ सवाल अगर आपके हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद मेरे साथी हैं भंवर सिंह जी नरूका साहब, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राजस्थान के प्रदेश महासचिव हैं। ठीक है, राजेंद्र नरूका जी मेरे साथ हैं। भंवर सिंह जी नरूका सबसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस प्रकार की जिस प्रकार से करणी सेना लगातार नई बनती जा रही हैं और आज एक मूल करणी सेना भी थी, उसके बावजूद जो करणी सेनाएं हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी का अस्तित्व जिस प्रकार से ये जनता जानती है, जिस प्रकार से ये देश जानता है, 22 प्रदेशों के अंदर, क्योंकि 22 प्रदेशों के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, उसके बावजूद आज जो भीड़ आपने देखी, मैं विजुअल में दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में कि मंत्री से लेकर संतरी तक, जी हाँ, इतने बड़े बड़े नेता आखिर क्यों पहुंच रहे हैं गोगामेडी का एक उत्तर भारत में नाम था, उसके बावजूद आज देश के हर एक कोने में, मैं मानूं तो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर जिस प्रकार से नाम रोशन हुआ है गोगामेडी का। और आज मेरे साथ भंवर सिंह नरूका है। नरूका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके ठिकाने का, जिस प्रकार से आपका जहाँ जन्म स्थली है वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा नाम भंवर सिंह नरूका है। मैं अलवर जिले के मालेखड़ा तहसील के ग्राम भड़कोल से अभी प्रेजेंट में उप सरपंच हूँ और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश महासचिव हूँ। जिस दिन ये करणी सेना का गठन हुआ था 23 सितंबर 2006 में, मैं उस दिन से इस करणी सेना का पदाधिकारी हूँ। और हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अजीत सिंह जी मामडोली, जो कालवी साहब के नेतृत्व में काम करते थे, उनके साथ में मैंने कदम से कदम तलाक मिलाकर काम किया है। उसके बाद में जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी अपने चूरू तारानगर से नांगली हत्याकांड के बाद में जब वो वहां पर जयपुर के लिए पैदल यात्रा निकले थे, उसके बाद में हम उस सुखदेव दादा के साथ में जुड़ गए थे। कालवी साहब ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हम उस प्रदेश अध्यक्ष
सुखदेव सिंह गोगावड़ी साथ में काम किया। कुछ दिनों के बाद में किसी आपसी मतभेद के कारण जब राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना गठन हुआ, उस दिन से मैं और मेरा छोटे भाई संदीप सिंह चैनपुरा और बहुत ही जो कन्नी सैनिक हैं राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना में जुड़े, उनके साथ में काम अभी तक जारी है हमारा। एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, इन्होंने भंवर सिंह ने बात बहुत पुरानी कर दी। 2009 की बात थी के बाद में 2008 में होता है 2009 फरवरी की 2009 एक पैदल यात्रा निकाली गई थी। पैदल यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं, पैदल यात्रा की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जिस प्रकार से बातें की कि उसके बाद हम दोनों भाई जुड़े हैं। पैदल यात्रा जयपुर तक निकाली गई थी, राजगढ़ से चली थी वो पैदल यात्रा और जयपुर तक वो पैदल यात्रा चली थी। उसके बाद में जिस प्रकार से राजपूत करणी सेना का जिक्र कर रहे थे, कालवी साहब की करणी सेना का, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था ना इनको, सुखदेव प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद बात करूं, अब तमाम सवाल मेरे रहेंगे। कुछ मेरे सवाल ऐसे हैं जो शायद क्योंकि करणी सेना है उसके बाद में अलग अलग करणी सेनाएं बनती गई। नरुका साहब मुझे बता दीजिए कि समाज एक भी राजपूत समाज के लिए करणी सेना लड़ रही है या सर्व समाज के लिए लड़ रही है? मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी संगठन है जो कन्नी सेना के नाम से बने हुए हैं, वो सभी 36 कौम के लिए लड़ाई करते हैं। चाहे उसमें राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना हो या राजपूत कन्नी सेना हो या कन्नी सेना हो या क्षत्रिय कन्नी सेना हो, सभी हम एक समाज के लोग हैं और हम 36 कौम के लिए अपना बिल्कुल योगदान देते हैं। मजलूम जिस पे अत्याचार हो रहा है, गौ रक्षा हो, संत हो, जिन पे कोई भी आपत्ति आ रही है, उस पर करनी सेना जो संगठन है, चाहे किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहा हो, वो हम लोग सभी एक हैं। और हर मंच पे आपने देखा होगा, आज की सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सभी संगठन, जिसमें सौर फाउंडेशन हो, चाहे राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना से हम जो हमारी है, जो सुखदेव गोगामेडी जी ने गठित की थी, महिपाल सिंह मकरान जी पधारे, राजवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री हैं कैबिनेट राजस्थान सरकार में वो पधारे, साथ में क्षत्रिय कन्नी सेना राज सिंह शेखावत जी पधारे, मनोहर सिंह घोड़ीवर, हम सभी एक हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम सब एक हैं। करणी सेना के पास ऐसा कौन सा पावर है कि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि थी, वहां पर मंत्री से लेकर संतरी तक सब पधार रहे हैं? करणी सेना के पास वो पावर है, सभी तमाम दर्शक इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, करणी सेना के पास वो ताकत है। 2018 के अंदर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ और वहां पर हमने नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, और उस कमल का फूल हमारी भूल को पूरे राजस्थान में हम लेके गए। तमाम करणी सैनिकों ने गांव गांव गली गली मोहल्ले के अंदर एक ही नारा दिया था, कमल की फूल हमारी भूल। क्योंकि आनंदपाल सिंह प्रकरण 2017 के अंदर हुआ और उस 2017 के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने वहां जाकर एक जो जोत जलाई थी, वो बड़े अंगारे के रूप में, बड़े गुब्बारे के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो आग गई। और उस हिंदुस्तान के अंदर जब उस समय 2018 के अंदर राजस्थान का चुनाव था, और उस राजस्थान के चुनाव के अंदर केंद्र में बैठी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी को यह एहसास करा दिया था कि करणी सेना की ताकत क्या है, करणी सेना क्या कर सकती है, करणी सेना किस तरीके से पार्टी को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। वो ताकत करणी सेना के पास थी। और करणी सेना ने यहां लाइव के माध्यम से आपने देखा होगा, हमारी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी शीला शेखावत गोगामेडी ने वहां लाइव के माध्यम से सभी को आमंत्रित किया था और उसे प्यार प्रेम और जो सुखदेव जी के प्रति जो स्नेह था उसको लेकर यहां तमाम नेता पधारे थे। आपको पता है, उत्तर प्रदेश से दबंग सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, राजस्थान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, राजगढ़ के हमारे लोकप्रिय जनसेवक मनोज न्यांगड़ी जी, और उसके अलावा भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल जी, और जो संसदीय सचिव थे पीछे राजस्थान विधानसभा के अंदर जयदीप जी जूडी, जो पूर्व में विधानसभा भादरा से विधायक रहे थे। वही बात मैं कर रहा था, लेकिन मैं एक बात आपसे बीच में पूछना चाहता हूं, आनंदपाल कई हत्याओं का जिम्मेदार, उसे करणी सेना अपना मसीहा क्यों मानती है? मेरी बात सुनिए, करणी सेना ने मसीहा क्यों माना? आज तक किसी भी, आपने देखा होगा पीछे कुछ दिन पहले जांच हुई और उस जांच के अंदर कोर्ट ने खुद माना, कोर्ट ने जो पुलिस वाले उस हत्याकांड के अंदर शामिल थे उनको सस्पेंड करवाने का ऑर्डर दिया। क्यों दिया था? कि आनंदपाल सिंह फर्जी एनकाउंटर हुआ था। जब अमावस की काली रात को राजस्थान पुलिस शीशे में देखकर गोली मार सकती, ऐसी राजस्थान पुलिस के पास ऐसा कौन सा अधिकारी है जो आनंदपाल सिंह जैसे एक दबंग मैं बोलूंगा दबंग शेर को इस तरीके से आप एनकाउंटर कर सकते हो? उसकी आवाज
करणी सेना ने उठाई, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाई। करणी सेना हमेशा जहां अन्याय होगा, जहां अत्याचार होगा, जहां मजलूम को दबाया जाएगा, जहां दलित को दबाया जाएगा, जहां किसी न किसी गरीब व्यक्ति को दबाया जाएगा, वहां ये करणी सेना उस आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। इस देश के अंदर तमाम बड़े नेता है, प्रशासन है, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं ये शासन तंत्र अगर कहीं ना कहीं फैल होता है तो ये करणी सेना बड़ी ताकत के साथ उस परिवार के साथ खड़ी होती है और उसको न्याय दिलाने का काम ये करणी सेना करती है। ठीक है, मेरे साथ हैं और भी पदाधिकारी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ज्ञान सिंह बड़गांव मेरे साथ हैं, जो करणी सेना में भी रहे हैं और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में भी इनका साथ रहा है। संदीप सिंह चैनपुरा के साथ थे। आज के कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा? आज के कार्यक्रम को देखकर मुझे ऐसा लगा कि समाज एक अग्रिम पंक्ति के अंदर भाग ले रहा है। जिस प्रकार से आज समाज ने ताकत दिखाई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि समाज नई ताकत और ऊर्जा के साथ में आगे की जो लड़ाई है वो लड़ने को तैयार है। देखिए, एक मैं बात करूं तो आपको बता दूं, जिस प्रकार से नरूका साहब ने कहा था कि सर्व समाज के लिए करणी सेना है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, जहां आरक्षण की बात करूं, तो वहां मैं खुद मानता हूं ये चीज़ें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उस समय आवाज़ उठाई थी। और जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का मिला था स्वर्ण समाज को, क्योंकि वो 10% आरक्षण था, काफ़ी आंदोलन भी करने पड़े थे। सभी इन साथियों को पता भी है। जो मैंने इनसे सवाल नहीं किया, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं वो देन थी। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनसे पूछ लेता हूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे पहले आवाज कौन से प्रदेश में उठाई गई थी और कहां उठाई गई थी, बताइए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर सरलीकरण की बात सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने की। कुछ राजनीतिक लोग थे, मैंने देखा, मैं जब राजगढ़ तहसील का अध्यक्ष था, मेरे साथ भी आपके चैनल से हमारे राजगढ़ क्षेत्र के सर्व समाज के लोग जुड़े हुए। इस लाइव के माध्यम से मेरी रामपुरा मीटिंग थी। उस रामपुरा के अंदर जब ठाकुर जी महाराज के मंदिर के अंदर मीटिंग थी, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने उस आरक्षण की आवाज को बुलंद किया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये बोला कि करणी सेना ये चाहती है कि आरक्षण खत्म। हमने उसी दिन भी यही बोला था, आज आपके लाइव के माध्यम से फिर भी वही बोलना चाहते हैं। आज भी SC ST के हमारे जो समाज के भाई है, वो आज भी 80% से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हूं, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे साथ अच्छा व्यापार है। मेरे बच्चों को कहां जरूरत है आरक्षण की? आरक्षण की जरूरत उन लोगों को है जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी आजीविका चलाने के लिए 5-10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, उन लोगों को आरक्षण की जरूरत है। और उस लोग को जलाने का काम अगर इस हिंदुस्तान के अंदर किसी ने किया तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी थी। उस समय उन्होंने आवाज उठाई और मैंने वहां भाषण दिया था, अपने क्षेत्र में भी बात फैली और मैंने उस समय भी ये जवाब दिया था। और अब भी बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जो मांग थी वो राजस्थान से उठी और हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उस आवाज को उठाया और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ा, वो राजपूतों के लिए आवाज नहीं थी। मैं आपके लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, आरक्षण से वंचित जितनी भी जातियां हैं, राजपूतों के लिए अकेलों के नहीं थी। किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति गरीब हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति बड़ा कलेक्टर हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति बड़ा नेता हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब तबके के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको सही में जो आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। इस हमारी जो जिस तरीके से संविधान की व्यवस्था है, आज सरकारें कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को, जो कहीं ना कहीं नेताओं के चमचे बने बैठे, जो सरकार के कहीं ना कहीं एजेंट हैं, उन्हीं लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आपका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए। मैं एक सवाल और करूंगा, नरूका साहब से सवाल करूंगा। नरूका साहब, करणी सेनाएं बहुत बन चुकी हैं, ये करणी सेनाओं की आपसी में कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, नोक झोंक क्यों चल रही है? ऐसा मैंने पहले भी देखा है, आज शायद वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज सब पहुंचे हैं यहाँ पर, या मंत्री से लेकर संतरी तक पहुंचे हैं, सभी करणी सेनाओं के पदाधिकारी पहुंचे हैं। पहले ऐसा हुआ था, मैंने एक बार देखा था। ऐसा क्यों चल रहा है कि करणी सेना आपस में एक ही समाज की हैं और सर्व समाज के लिए काम करना चाहती है, तो फिर आपस में ऐसा नोक झोंक क्यों? मैं उससे बड़ा और वो मेरे से छोटा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी हम लोग बराबर हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, चाहे क्षत्रिय करणी सेना, चाहे परिवार, हम सभी एक हैं। जीवन सिंह शेरपुरा को कौन जानता था? सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने पहचान दी थी। आज भंवर सिंह नरूका खड़ा है यहाँ पर, संदीप सिंह चैनपुरा खड़े हैं। राजस्थान में, भारत में कौन जानता था? हमको पहचान देने वाले हमारे अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी थे। राज सिंह शेखावत जी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कौन जानता था? उनको पहचान देने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी थे।
इसी तरीके से। और रही बात हमारी आपसी मतभेद की, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। जिस दिन समाज को हमारे संगठनों की और राजपूत समाज की जरूरत पड़ेगी, सारे संगठन एक साथ दिखाई देंगे। आपने देखा होगा आज के दिन मेट्रो मास हॉस्पिटल में मैं भी मौजूद था, वहाँ पे आप भी मौजूद थे और संदीप बनाम मौजूद वहाँ पे थे और समाज के बहुत बड़ा तबका मौजूद था। उस दिन भी सारे संगठन वहाँ मौजूद थे और सब ने एक ही मांग उठाई थी कि 6 तारीख को राजस्थान बंद होना चाहिए। और एक आवाज़ पे पूरा राजस्थान के अलावा पूरा भारत बंद रहा था। तो वो आवाज़ थी सुन की। संगठन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो बात समाज की है और समाज के लिए जो काम करेगा उसके लिए समाज हमेशा तैयार रहेगा। एक बार मैं सबसे परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो जल्द ही खत्म कर दूंगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम दतार सिंह बड़ा गाँव है जी, झुंझुनू जिले में। अच्छा, करणी सेना में कोई पद है या वैसे कार्यकर्ता है? मैं तो कार्यकर्ता के रूप में। चलिए आप आइए, एक बार आइए। आपका राजवीर सिंह जी, आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों के बारे दे दीजिए। मेरा नाम राजवीरेंद्र सिंह शेखावत है। जी, जी। और झुंझुनू जिले से हूँ मैं। जी, इस सेना में जी। मैंने काम किया हुआ है काफी समय तक, अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, कब से करणी सेना में जुड़े थे? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, कौन से साल में, कितने साल पहले लगभग ये बता दीजिए थोड़ा सा, कितने साल पहले? मैं करणी सेना में सन 2010 से काम कर रहा हूँ। 2010, यानी कि 14 साल पहले आप करणी सेना में जुड़े थे। मैं उसके बाद शायद मेरे हिसाब से आप कब से जुड़े थे? मैं 2015 के अंदर जब 15 में। सुखदेव जी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उससे पहले के आप हैं, यानी बहुत हाँ। पुराने आप हैं, आपने सब कुछ देखा है। उस तरह उस समय की करणी सेना, जब एक करणी सेना थी, मूल करणी सेना रहती थी, अब करणी सेना है, देखिए मैं बताऊं तो काफी बन चुकी हैं। उस समय का और अब समय का क्या फर्क है? क्या मानते हैं आप? समाज अलग भागों में बटा है या फिर समाज एक है, करणी सेना अलग अलग बन गई? देखिए, सब लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए, सबका उद्देश्य मेरा मतलब है एक है। एक है, एक उद्देश्य है, सबके गंतव्य मार्ग जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं। उसमें उनकी विचारधाराएं आगे जाकर के एक हो जाती है। अगर कहीं किसी ने कोई दूसरा मार्ग अपना लिया है और दूसरा प्लेटफॉर्म अपना लिया है तो उसमें कोई गलत नहीं है। और सब अपने अपने हिसाब से करणी सेना का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और करणी सेना जो है वो एक ऐसा संगठन है जो कि 36 कौम के लिए काम करता है। और आप यूँ कहें कि अब सुखदेव जी नहीं रहे हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि हर गरीब, मजदूर, बेसहारा, लाचार की बुलंद आवाज़ का नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी था। ठीक है। वो चले गए अब दुनिया में, पर आज उनके इतने फॉलोअर्स हैं। वो कहते कहते ये गए थे कि मैं जाऊंगा तब मैं 500 सुखदेव सिंह पैदा करके जाऊंगा। तो आपको उनके विचारधारा पे चलने वाले, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग बहुत संख्या मिल जाएंगे। और आज आपने देखा होगा कि सुखदेव जी के मूर्ति अनावरण था, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे। वो ऐसे लोग आए थे कि उनके दिलों में सुखदेव आज भी धड़कता है, जिंदा है। जिंदा है। मैं बता देता हूं आपको, देखिए मैं एक छोटा सवाल और करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे दर्शकों को बता देता हूं, ये वीडियो काफी लंबा भी हो गया लेकिन ये निचोड़ भी इसका होना चाहिए। 2015 में इन्होंने ज्वाइन की, 2010 में आपने ज्वाइन की, इन्होंने 2006 में आपने, आप इनसे पहले हो? बिल्कुल, सबसे पहले मैं। अच्छा। तो मैं एक सवाल आपसे करना, आपने किनके सानिध्य में उस 2010 में काम किया, किनके सानिध्य में काम किया था? मैं सर आपको बताऊं, मैं पहले सामाजिक न्याय मंच था। जब अच्छा। लोकेंद्र सिंह जी कालवी काम करते, देवी सिंह भाटी काम करते थे, उस समय से थे। उसके बाद में सुखदेव जी को गोगामेड़ी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसके करणी सेना के अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और सुखदेव जी के आने के बाद में एक चमत्कारी तरीके से करणी सेना का विस्तार हुआ पूरे हिंदुस्तान के 22 प्रदेशों में। और मुझे याद है राजस्थान से जब ये सुखदेव जी अध्यक्ष में थे, राजस्थान में पहली बार मुंबई में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अच्छा, हाँ, मुंबई में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। कालवी साहब वाली सेना में उसमें जब सुखदेव सिंह थे तब हाँ, वो एक हाँ, फोटो भी कई बार वायरल होती है बहुत सी। हाँ, सुखदेव जी भी थे उसी करणी सेना में, उसी समय कालवी साहब थे। उस समय उन्होंने मुंबई में एक विशाल रैली की थी। तो लोग उस समय राजपूत जो थे और सभी समाज के लोग थे, वो सड़कों पे आए। लोगों ने देखा इतना कि यहाँ पे राजस्थान के लोग जो हैं वो आए हैं और सड़कों पे उतरे हैं। तो बड़ा ये तगड़ी बात थी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे कि हर मजबूर जो आदमी होता है, लाचार, जिसके पीछे पूरा सिस्टम पड़ जाए, जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिले, उसको सहारा देने का काम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करते थे। एक छोटी सी बात बताऊंगा, बताइए। वो एक अभिनेत्री थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कंगना रनावत।
कंगना राणावत का जब मैटर था तो उधर शिवसेना एक तरफ खड़ी चैलेंज किया था थी, उन्होंने। शिवसेना ने चैलेंज किया था उनको, और इधर राजस्थान की करणी सेना ने उनको चैलेंज किया पूरे था। देश ने देखा था। पूरे देश ने देखा था। और वहाँ याद है मुझे जब आमने सामने शिवसेना खड़ी थी सामने की तरफ और एक तरफ थी करणी सेना, ठीक है। तो उस समय शिवसेना जो है वो बैक हो गई थी और शिवसेना पीछे चली गई थी, करणी सेना, और करणी सेना उन पे हावी हो गई थी। बड़ा ये देखने वाला, पूरे देश ने देखा था कि इस प्रकार से भी हो सकता है कि एक पुराना जो करणी सेना से पुराना संगठन है शिवसेना, वो पीछे हो गई और करणी उस सेना उन पे समय- हावी हो गई है। एक बहुत बड़ी मेरा बात है। उस समय का मैं एक मेरा सवाल रहेगा, उस सवाल का जवाब देना है कि जनता मानती है करणी सेना राजपूत समाज के लिए आवाज उठाती है। आज के साथ में संदीप सिंह चैनपुरा बताएंगे कि करणी सेना ने कोई इतिहास रहा है करणी सेना का, जो अदर कास्ट का कभी आवाज उन्होंने करणी सेना की हटाई, और किसी को पता है? आपको पता है? बताइए। करणी सेना का इतिहास रहा है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। भाई आज जब भी करणी सेना बिल्कुल सुखदेव सिंह गोगामेडी का इतिहास रहा है। जब थाना गाजी, अलवर जिले का थाना गाजी पड़ता है, वहां पे एक रेप काम हुआ था सरिस्का के जंगलों के अंदर। एक दलित महिला के साथ में 4 लोगों ने रेप किया। उसके बाद में उसका वीडियो वायरल किया। उस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी और संदीप सिंह चैनपुरा, मैं भी साथ में था, और पूरी टीम के साथ में थाना गाजी में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और उस महिला को न्याय दिलाया। आज वो सरकारी नौकरी में है। और दलित महिला का चतुर हत्याकांड हो, आनंदपाल का मैटर हो, कंगना राणावत का मैटर हो, ये देखिए, हर जगह पे करणी सेना मेरा जो मौजूद सवाल रही था है। वो था कि राजपूत समाज से हटकर संदीप सिंह चैनपुरा है, वो देखिए आपसे बात कर ली है हमने, और अब बात इनसे करेंगे, क्योंकि हमेशा ये रहा है, हमेशा मैं इस क्षेत्र में जिस प्रकार से इस फील्ड में रहा हूं तो हमेशा ये रहा है, मैंने कंट्रोवर्सी सुनी है कि करणी सेना सिर्फ राजपूतों की आवाज उठाती है। और ये सवाल इनसे है, क्या करणी सेना सिर्फ राजपूतों के लिए बनी है? करणी सेना राजपूतों के लिए बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अपने घर की बात कोई भी व्यक्ति करेगा। जब हम हमारे घर से मजबूत होंगे तो पड़ोसी की बात करेंगे। जी जी। करणी सेना का ध्येय था कि राजपूतों को इकट्ठा करें, उसके बाद हम सर्व समाज की बात करें। कहीं न कहीं राजपूत समाज एकजुट होता दिखा करणी सेना के बैनर के नीचे। उसके बाद हमने सर्व समाज की आवाज को उठाने का काम किया। कब आपने उठाया? देखा होगा डांगावास प्रकरण के अंदर किस तरीके से दलितों को ट्रैक्टर चढ़ाकर किस तरीके से हत्याएं कर दी गई थी। उस समय हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उस ये परिवार को डांगावास का है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्यों दर्शक देने डांगावास पर मेड़ता के पास में नागौर जिले के नागौर जिले में नागौर जिले में मेड़ता के पास में डांगावास पड़ता है। और आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। इस लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, डांगावास के आजू बाजू अगर आपका कोई भी जानकार हो तो आप पूछ सकते हैं। दलित समाज को वहां न्याय दिलाने का काम किसी ने किया तो वो इसी करणी सेना ने किया। उसके बाद बाड़मेर के अंदर साता प्रकरण हुआ, चारण समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। उस चारण समाज को अगर न्याय दिलाने का किसी ने काम किया तो इसी करणी सेना ने किया। बाड़मेर के अंदर दूसरा प्रकरण हुआ राजपूत समाज के साथ, वहां के पत्रकार मौजूद थे, उनके साथ किस तरीके की बर्बरता बिहार पुलिस उनको लेकर गई। उनके साथ अगर किसी ने किसी न्याय दिलाने का काम किसी व्यक्तित्व ने किया, किसी संगठन ने किया तो वो इसी करणी सेना ने किया था। उसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हिंदुस्तान को, जेएनयू, उसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते। उस हिंदुस्तान के तोड़ने की बात करने वाले लोगों ने उस यूनिवर्सिटी के अंदर दीवारों के ऊपर नारे लगाए थे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। उस ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो को नारों को जिस तरीके से वो आवाज इस करणी सेना के पास पहुंची, और इस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने कहा था कि ब्राह्मण बनिए। जब भी भारत इस हिंदुस्तान से भारत छोड़ने की बात कोई कर रहा हो तो दूर की बात है, अगर उनको कहीं भी हाथ और अंगुली लगाने की किसी ने कोशिश की तो राजपूतों की तलवार से गुजरना पड़ेगा। ये वो करणी सेना है। जब भी इसे देश धर्म को जरूरत होती है तो ये करणी सेना अग्रिम पंक्ति में खड़ी मिलती है। ये बात इस देश का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, बीजेपी का जो बीजेपी को चलाने वाला जो तंत्र है आरएसएस, उनके मुखियाओं को पूछो कि करणी सेना की कितनी जरूरत है। उनके जो लोग हैं हमारी करणी सेना के अंदर आए। मैं गुजरात के अंदर पदाधिकारी था उस समय, मेरे पास करणी सेना की अलग अलग जिलों के अंदर प्रदेश में भी और अन्य प्रदेश में भी जिम्मेदारी रही। उस समय हमारे पास आरएसएस का एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति को आरएसएस वालों ने यह बोल के भेजा था कि करणी सेना का जोश कहीं ना कहीं ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। इस देश को करणी सेना जैसे संगठन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से असम के अंदर, जिस तरीके से केरला के अंदर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, तो आरएसएस ने एक ही बात बोली कि इस करणी सेना जैसा संगठन इस हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस करणी सेना के अंदर इस तरीके के रजपूत है जिन्होंने इस मातृभूमि, इस देश के लिए हजारों गर्दनें काटी, कटवाई और लाखों गर्दनें काटी। किस तरीके का इतिहास इस हिंदुस्तान के इतिहास से
अगर इसे राजपूत समाज का इतिहास निकाल दिया जाए तो खाली पन्ने बचते हैं, हो सकता है 1-2 पन्ने भर जाएं। सबका योगदान रहा सभी समाजों का, लेकिन मैं बोलता हूं कि उस समाज का जब 16 साल का बच्चा, जब 18 साल का बच्चा घर से निकलता था, उनकी मां तिलक करके घर से निकालती थी कि बेटा इस मातृभूमि के लिए तुम मर जाना, इस देश के लिए तुम मर जाना, इस गाय को बचाने के लिए तुम मर जाना, इस मंदिर को बचाने के लिए तुम मर जाना, लेकिन कहीं न कहीं अपने घुटने टेकने पर मजबूर मत होना। ऐसे इस देश का, ऐसे शूरवीरों का इतिहास रहा है। इस देश के अंदर उत्तर भारत की तो मैं बात करूं, देश के अंदर सभी जगह का इतिहास रहा है, लेकिन इस राजस्थान जो वीरों की भूमि है, यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ कि इस मातृभूमि से मैं आता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान की ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर 10-20 किलोमीटर के अंदर कोई जुझार नहीं हुआ, जहां पर कोई भूमिया नहीं हुआ, जिनके मतलब धड़ जो है गर्दन अलग हुई और उनके धड़ लड़े हैं। ऐसे इतिहास इस राजस्थान की भूमि से हुए और उन्हीं के वंशज इस करणी सेना के अंदर हैं। तो वो जब देश धर्म की बात होगी, जब इस देश के ऊपर कभी आंच आएगी, तो कैसे वो पीछे हट सकते हैं, और कभी हटे नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं इस लाइव के माध्यम से, तमाम लोग देख रहे हैं, और जितने लोग आपके लाइव पे मुझे जानते, संदीप चैनपुरा को जब आपने देखा होगा इस क्षेत्र के अंदर किसी भी समाज के साथ कभी अन्याय अत्याचार हुआ तो हमारी टीम वहां पहुंची है, और जब भी किसी समाज को जरूरत होगी, न कि राजपूत के अलावा 36 कौम के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो करणी सेना की टीम को आप कभी भी आधी रात को कॉल करना, वो करणी सेना की टीम आएगी। न तो वो प्रशासन से झुकने वाली है, न तंत्र से झुकने वाली है। हम तो वो लोग हैं जहां पर अगर प्रशासन गलत करता है तो हम खुली चेतावनी के साथ बात करते हैं। हम जी साहब, हाँ साहब, देखते हैं साहब, उस तरीके की बात नहीं करते। देखिए हमारे साथ इस समय करणी सेना परिवार था, और जिस प्रकार की बातें और तमाम सवाल हमने किए हैं, वो तमाम सवाल हमारे करणी सेना परिवार से रहे हैं। किस प्रकार से करणी सेना काम करती है, जिस प्रकार से आज जनता पहुंची है, इनका पूरा क्या कहना है। ये पूरे देश भर से आज है वो गाड़ियां आई हैं, करणी सेना को चाहने वाले, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को चाहने वाले पहुंचे हैं। और आसपास के अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए।